मोतिहारी का रुख कर लेती हूं क्योंकि यहां पर भी प्रियंका गांधी की आज जनसभा है और ऋषिकेश हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, प्रियंका गांधी के बिहार के मैदान में उतरने से फिजा कितनी बदल रही है? कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है क्या? पूजा, देखिए, इसके लिए आपको एक आंकड़ा मैं दे रहा हूं। तकरीबन बिहार में जो 7-7.25 करोड़ टोटल मतदाता हैं, उसमें 3 करोड़ 41 लाख महिला वोटर हैं। उसमें से तकरीबन 75 लाख लोगों को आज अब से थोड़ी देर में 10,000 रुपए प्रति खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। 7500 करोड़ का आंकड़ा बताया जा रहा है, 7,500 करोड़ का। उसमें से जो कहा जा रहा है कि जो टोटल जीविका दीदी हैं वो 1 करोड़ 36 या 37 लाख के आसपास जो डाटा है उसमें है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जिनके खाते में 10,000 रुपए जा रहे हैं। आज जो बिहार में जीविका दीदी जो तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास है और वो टोटल 40% आबादी है। पूजा, जो महिला वोटर है उसका 40% आता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये मास्टर स्ट्रोक है और एनडीए जो बार बार कोशिश कर रहा है कि ये मास्टर स्ट्रोक है, महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया जाएंगे। मैं आपको, चूंकि मैं पूर्णिया घूम रहा था, अभी मैं मोतिहारी में हूँ, सुदूर ग्रामीण इलाकों में एक गांव ऐसा मिला पूजा जहां 150 जीविका दीदी थे और उन 150 जीविका दीदी के, चूंकि जीविका दीदी जो यहाँ होते हैं गांव की सबसे वीकर सेक्शन की होती है, सबसे ईबीसी सेक्शन का जिसको बोलते हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास जिसको बोलते हैं। और इसको लेकर जो पहला संकल्प जारी किया गया इंडिया गठबंधन की तरफ से कि आरक्षण देंगे और उनके लिए नगर निगम में उनकी सीमा बढ़ाई जाएगी, जो उनका कार्ड था। अब उन महिलाओं के सामने दिक्कत है कि 10,000 पर 10% का इंटरेस्ट उन्हें देना होगा। इसके पहले जितने भी ऐसी कोई महिलाएं नहीं हैं पूजा ग्राउंड पर जिसमें एक महिला के यहाँ 3 या 4 लोन ज्यादा से कम लोन उन पर चढ़ा हुआ है। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि जिन जीविका अकाउंट में पैसे आने हैं उसमें जो स्थानीय कोऑपरेटिव हैं उसमें कई सारे ऐसे खाते हैं जिसकी रिपोर्ट न्यूज़ 24 जल्द दिखाएगा, जिसमें उनके नाम के खाते जरूर है लेकिन उनका पासबुक, उनका एटीएम कार्ड दूसरे के पास है, जो वहाँ के दलाल बिचौलिया किस्म के लोग हैं उनके पास है। और लोग, महिलाओं ने आरोप लगाया कि जो उनको पैसा मिलने वाला है उनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। तो आने वाले वक्त में जीविका को लेकर जो 10,000 रुपए सरकार देगी और 6 महीने बाद इसका पुनर्मूल्यांकन करेगी, तो इसमें आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि यही जीविका दीदी बाद में सड़कों पर आएंगे, कहेंगे कि हमारा जो आपने कर्जा दिया था उसे माफ करो, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है। तो ये बात जो महागठबंधन के आंतरिक सर्वे हुआ है उसमें इस बात को सामने लाया गया है और ये कोशिश की गई कि अगर इन महिलाओं को पारदर्शी और साफ तरीके से अगर पैसे की किस्त का संकल्प किया जाए तो फिर वो उस वोट बैंक में बंटवारा हो सकता है। और इसी को लेकर के प्रियंका गांधी जब आज सम्मेलन करेंगी और स्वयं सहायता समूहों से वो बात करेंगी, सदाकत आश्रम से जब वो मोतिहारी आएंगी तो उसमें वो उसके पहले ही कह रहे हैं कि आपके परिवार को 25 लाख तक यहाँ हम मुफ्त इलाज करवाएंगे। राजस्थान का जो मॉडल था, गहलोत सरकार का जो मॉडल था चुनाव के वक्त में, वही मॉडल और वही संकल्प पत्र को बिहार में कांग्रेस अपने तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और प्रियंका गांधी जब स्वयं सहायता समूहों से बात करेंगी तो उसमें उनकी कोशिश होगी कि उन स्वयं सहायता समूहों में केस स्टडी वो सामने रखेंगे, क्योंकि जो आंतरिक जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो इंटरनल सर्वे हुआ है, उसमें कहा गया है कि नीतीश कुमार के ईबीसी वोट बैंक पर, या जो सबसे मजबूत कड़ी है इस चुनाव में, उसको अगर हम पारदर्शी और साफगोई तरीके से अपनी तरफ करने में कामयाबी हासिल कर लें तो फिर लड़ाई बेहद नजदीक होगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में पूजा बेहद 0.3 का अंतर था इंडिया और महागठबंधन के बीच में। लोग ये दूसरा तर्क देते हैं कि 5.5% वोट एलजेपी को मिला था और वो इस बार एनडीए के साथ है, तो वो वोट बैंक जो है, वोट का परसेंटेज 44% के आसपास हो जा रहा है। चलिए, ये तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। जो तमाम दाव इस वक्त तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से चले जा रहे हैं वो कितने कारगर साबित होते हैं और जो चुनाव का ये तराजू है वो किस ओर जो है झुकता हुआ नजर आएगा। नहीं, देखिए पूजा, जिसको लोग कह रहे हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है और आज अब से थोड़ी देर में 10,000 रुपए चले जाएंगे, तो जो पिछले बार का अंतर था पूजा, मैं वही बता रहा हूँ कि कई सारे गांव में जब आप ग्रामीण इलाकों में जाएंगे, ग्राउंड पर आप जाएंगे, तो कई सारी महिलाओं की शिकायत है कि उनके पास पहले से ही 2-3
कर्जे ऑलरेडी उन पर हैं और फिर ये 10,000 रुपए सरकार उन्हें दिए, उस पर उनको 10% ब्याज देना होगा। तो बड़ा मुश्किल है कि ये कर्ज चुकाएंगे कैसे, क्योंकि बिहार में जो आमदनी है, खास करके जो माइक्रो लेवल का जो रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है, वो बिल्कुल न के बराबर है। जिस राज्य में उद्योग का रेट ही जो ग्रोथ रेट है वो बिल्कुल शून्य के आसपास है, वहाँ पे माइक्रो ग्रोथ जो माइक्रो लेवल पर स्वरोजगार है उसकी स्थिति बहुत खराब है। बगल में चनपटिया, वहाँ पे लोगों ने शिकायत की थी। पूजा, मैं इसी चंपारण की बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री आए थे यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन में और उसमें बकायदा वहाँ के 1,000 जो सेल्फ ग्रुप थे उसमें बहुत सारे युवा थे और उसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम इसको डेवलप कर देंगे, लेकिन आज तक 4 साल हो गया, जस का तस है। और वो लोग बकायदा प्रदर्शन करने आए थे, किसी कारणवश प्रदर्शन वो नहीं कर पाए क्योंकि लग रहा है कि चुनावी साल है। आने वाले वक्त में कई सारे जीविका दीदी के संगठनों ने ये दावा किया है कि वो सड़क का रुख करेंगे क्योंकि उनके पास चुकाने को पैसे नहीं होंगे। जो डाटा दिया गया, जो हम लोगों ने देखा है पूजा डाटा, वो हमेशा उसमें किसी में मुर्गी पालन, किसी में बकरी पालन, एक लाइन का, एक शब्द का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया कि आप क्या उद्योग करेंगे, जो फॉर्म का फिलअप हम लोगों ने देखा है, तो एक शब्द का डिस्क्रिप्शन है और वो बड़ा मुश्किल है उसको उद्योग में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए जो अब से थोड़ी देर में प्रियंका गांधी आ रही हैं और महिलाओं को लेकर जो काम हो रहा है, तो लगता है महागठबंधन को कि 6 या 7% अगर वोट का अंतर जो महिला वोटर है या फिर जिसको ईबीसी करे, दोनों मिक्स है, अगर 6 या 7% वोट टूट जाते हैं इंडिया गठबंधन से तो फिर लड़ाई बेहद नजदीक हो जाएगी। हो सकता है कि स्वीप जैसी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि अब भी जमीन पर जो महागठबंधन है उसको सबसे बड़ी चुनौती इसी महिलाओं को लेकर है और यही महिलाएं जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर है यहाँ, खास करके चाहे आप उसे ईबीसी कह लीजिए, चाहे वो फॉरवर्ड कह लीजिए, चाहे वो मुस्लिम समीकरण, मुस्लिम यादव में जो मुस्लिम